हम जीवन में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हमने अपने मन को खुद बांधा हुआ है। लेकिन बाहर से परिस्थिति देखने पर ऐसा लगता है कि हमें परिस्थितियों ने बांधा हुआ है। इसी कारण हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। डर एक मानसिक स्थिति है जो आकांक्षा से उत्पन्न होती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार डर का मूल अज्ञानता और मोह है। उन्होंने सिखाया है, जब हम अपनी इच्छाओं और शक्तियों से मुक्त होते हैं, तब डर समाप्त हो जाता है। आज की कहानी हमारी इसी भ्रम को तोड़ने वाली है। एक समय की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं पर जा रहे थे। तभी एक शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुजी, मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने आप को बांधा हुआ है, जिस कारण मैं आपसे एक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उसी मार्ग पर जिस पर गौतम बुद्ध जा रहे थे, वहीं पर एक व्यक्ति एक गाय को बांध के ले जा रहा था। तभी गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो देख रहे हो, उस गाय ने उस व्यक्ति को बांधा हुआ है। अब शिष्य ने बोला, गुरुजी माफ कीजिएगा, परंतु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, उस गाय ने नहीं, उस व्यक्ति ने उस गाय को बांधा हुआ है। तभी गुरुजी ने, यानी कि गौतम बुद्ध ने, अपने झोले में से एक धारीदार चीज निकाली और जाकर उसकी रस्सी काट दी, गाय की रस्सी काट दी। तभी गाय भागने लगी। उसी टाइम वो व्यक्ति चिल्लाया, ये क्या किया आपने? शिष्य ने कहा, गुरुजी माफ कीजिएगा, परंतु आप तो हमें सत्य बताने वाले थे, पर ये क्या कर दिया आपने? तो गुरुजी ने कहा, मैं तो सत्य तुम्हें कई बार बता चुका हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें सत्य दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा, शिष्य ने, ये कैसा सत्य है गुरुजी, जिसमें आपने एक गाय की रस्सी काट दी? उन्होंने कहा, अगर तुम ध्यान से देखो तो उस व्यक्ति के मन में डर था कि मेरी गाय मुझे छोड़कर कहीं भाग जाएगी, परंतु उस गाय को पता है कि मेरा मालिक मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए उस गाय के मन में कोई भी डर नहीं है। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमसे कुछ छिन जाएगा, इस कारण ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारा भ्रम है। जैसे ही हम आगे ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तब हमें पता चलता है हमसे कुछ छीना नहीं जा रहा है, बल्कि हमें वो मिलता है जो हमारा अपना है। हम इस बात का डर होता है कि हमारी निचाई हमसे छूट जाएगी, क्योंकि निचाई में भले ही दुख हो, लेकिन वह जाना पहचाना होता है। ऊंचाई हमेशा अजनबी होती है, इसलिए हमें आसमानों की ऊंचाई से डर लगने लगता है। इसी पर शिष्य ने गुरुजी से कहा, मैं समझ चुका हूँ गुरुजी, मेरा बंधन मैं स्वयं खुद हूँ। अब मैं अच्छे से प्रयास करूँगा और धीरे धीरे अपने मार्ग पर बिना डरे आगे बढ़ता चलूँगा और अपने ज्ञान की प्राप्ति की संभावना को साकार करूँ। ऐसा कह के बुद्ध और शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। जीवन में जो होता है उसे स्वीकार करना वास्तव में भय को कम करता है। जब हम अपनी परिस्थितियों को जैसी है वैसी स्वीकार करते हैं, तब हम चिंता व तनाव मुक्त होते हैं। इस मन में शांति और संतोष का विकास होता है, जो डर को दूर भगाने में मदद करता है। स्वीकारता है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है और हम जीवन में चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। आज की कहानी से हमने ये सीखा है और हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें मन के बंधन को समझना होगा और उसे काटने का प्रयास करना होगा। बंधन हमारा है, तो उसे निकालने की जिम्मेवारी भी हमारी है। बंधन सिर्फ हमारा मन ही है और कोई नहीं, इसलिए हमेशा प्रयास करते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।